प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में तीसरा अध्याय ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव में आज इस वीडियो में आप उद्योग और व्यापार पर प्रभाव, परिवहन एवं संचार व्यवस्था पर प्रभाव तथा आधुनिक शिक्षा का आरंभ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उद्योग और व्यापार पर प्रभाव। अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाकर भारत के तैयार मालों को इंग्लैंड में बेचने के लिए 70% से 80% तक सीमा शुल्क लाद दिया, जिससे इंग्लैंड में उसकी खपत समाप्त हो गई। वे भारत से सस्ते मूल्य पर कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते और तैयार माल भारत लाकर बेच देते थे। इस प्रकार भारत के उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो गए, शिल्पी तथा श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत उनकी कृषि उत्पादक बस्ती बनकर रह गया, जो उनके लिए सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उगाता और उनके तैयार मालों को ऊंचे मूल्य पर बेचता था। औद्योगिक क्रांति, जहां इंग्लैंड के उद्योगों और शिल्प के लिए वरदान सिद्ध, वहीं भारत के लिए अभिशाप बनकर रह गई। भारत के उद्योगों और व्यापार पर पूरी तरह कंपनी का एकाधिकार बन गया। आगे देखिए, परिवहन और संचार व्यवस्था पर प्रभाव। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल लाइन का निर्माण कराया तथा डाक एवं तार व्यवस्था आरंभ कराई। सन 1853 में भारत में प्रथम रेल ठाणे से बंबई तक चलाई गई। कंपनी की सरकार ने उद्योगों एवं व्यापार को बढ़ावा देने तथा प्रशासन को चुस्त बनाने के उद्देश्य से रेलवे लाइनों को बिछाने एवं यातायात को विकसित करने का लक्ष्य रखा। यह व्यवस्था भावी भारत उदय में बड़ी सहायक सिद्ध हुई तथा भारतीय जनजीवन के लिए एक प्राकृतिक वरदान सिद्ध हुई। भारत का धन कंपनी के लाभ, व्यापार, उपहार तथा भ्रष्ट तरीकों से इंग्लैंड भेजा जाने लगा। ब्रिटिश अधिकारी तथा सैनिक अपना वेतन तक इंग्लैंड भेज देते थे। इस व्यवस्था ने भारत को आर्थिक क्षेत्र में दुर्बल तथा इंग्लैंड को संपन्न बना दिया। कंपनी कच्चा माल जैसे चाय, नील, कच्चा रेशम, अफीम और कपास आदि का क्रय करके भारतीय व्यापारियों को ही देती थी तथा इन्हें यूरोपीय देशों में निर्यात करने में मदद करती थी। भारतीय व्यापारियों का यह वर्ग मध्य वर्ग कहलाने लगा। अंग्रेजी कंपनी में कार्यरत भारतीय अधिकारी भी मध्यम वर्ग के सदस्य थे। धीरे धीरे मध्यम वर्ग कंपनी के अन्याय, शोषण तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार से दुखी हो गए और उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। यही आक्रोश सन 1857 में क्रांति बनकर फूट निकला। आगे देखिए, आधुनिक शिक्षा का आरंभ। कंपनी का शासन आरंभ होने से पहले भारत में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं थीं। पाठशालाएं, मकतब तथा मदरसे आदि शिक्षा के पारंपरिक केंद्र थे, जिनमें अधिकतर धार्मिक विषयों की ही शिक्षा दी जाती थी। पत्र लेखन और पहाड़े पढ़ाए जाते थे।
शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मणों और उच्च मुसलमान ही प्राप्त करते थे। वे व्याकरण, शास्त्रीय भाषाओं, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का विशेष अध्ययन करते थे। संसार के अन्य भागों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीन विकास हुए उनसे वे अनभिज्ञ थे। कंपनी का शासन काफी समय तक शिक्षा के प्रति उदासीन रहा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए पहला कदम सन 1813 के चार्टर एक्ट के बाद उठाया। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए मंजूर किए गए। सन 1835 में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निश्चय किया। इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा चलाए गए कुछ स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। कुछ समय बाद कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन 1844 में सरकार ने घोषणा की कि अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंग्रेजी शिक्षा अधिक लोकप्रिय हुई। ब्रिटिश शासकों ने यह भी सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बने रहेंगे और उनके प्रशासन में सहायक होंगे। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय समाज में अंग्रेजी जानने वालों तथा अंग्रेजी न जानने वालों के बीच एक खाई बन गई, परंतु इस शिक्षा से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा हुई, क्योंकि उन्हें शिक्षा के द्वारा अन्य देशों में घटित राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान हुआ और जनता में अंग्रेजी जानने वालों का एक ऐसा वर्ग बन गया जिसने समानता एवं स्वतंत्रता के आधार पर अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी उद्योग और व्यापार पर प्रभाव, परिवहन और संचार व्यवस्था पर प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का आरंभ के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।